Good afternoon, dear students. Welcome back again. So, you have got a little bit of gap for revising the chapter. So, today we are continuing it and we will finish it today. So, last time we were continuing our chapter 8 A Tiger Comes to Town, part 1. So, we will continue our part B section today and the different paragraphs we will be reading today. Before that, let me revise in short the last paragraph that we have stopped last time. आप लोग यहाँ पे हम लोग जो ये शहर में मार्केट प्लेस में टाइगर पहुँच गया तो एवरीवेयर देयर वाज चाओस का मतलब बहुत पीपल सब शोर मचाने लग गया अथवा इधर उधर भागने लग गया. देयर वाज द मेस ऑफ सिचुएशन इन द मार्केट प्लेस. कोई शटर बंद करने लग गया, घर के अंदर घुस गया, सब इधर उधर भागने लग गया, जहाँ मन वहीं भागने लग गया वो लोग. कोई के पेड़ के पीछे, कोई कलबट के नीचे, ऐसे करके सब पीपल टाइगर से दूर हो गया. इसी क्षण में क्या हुआ गया कि स्कूल में भी टाइगर के कारण स्कूल में भी बच्चे को छुट्टी दिया गया. तो बच्चे सब बहुत खुश हो गया क्योंकि उन लोगों को छुट्टी मिल रहा है. यू टू बिकम वेरी मच हैप्पी व्हेन स्कूल बेल रिंग्स, इजंट इट. आप लोग भी जब स्कूल का बेल रिंग करते हैं तो मन में एक प्रसन्नता आता है, खुशी. सो इन द सेम वे जब टाइगर के कारण स्कूल में बेल लगा तो बच्चे भी बहुत खुशी होने लग गया. दे वर शाउटिंग टाइगर टाइगर एंड सो ऑन. दे वर रनिंग helter and skelter. They were running here and there, screaming joyously. अब यहाँ पे टाइगर से डर मानना तो छोड़ो, वो छुट्टी होने के कारण वो लोग बहुत खुश थे. सो इसी दौरान जब टाइगर जो अपने वो बता रहा था, हालांकि आदमी सब उसका बातें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो खुद ही मन ही मन में कह रहा था, मैं किसी को मारने, किसी को अटैक करने नहीं आया हूँ, सिर्फ मुझे देखना है कि सब आदमी कैसा है, कैसा काम करता है, अथवा एल्स एंड एल्स ऑल द एक्टिविटीज़ दैट द ह्यूमन डज दैट आई वांट टू सी ओनली. सो इन दिस वे यहाँ पे बच्चे जब चिल्लाते हैं तो टाइगर को लगता है कि बच्चे उसको बुला रहा है, क्योंकि बच्चे चिल्लाते समय टाइगर को ही देख रहा था, देख के चिल्ला रहे थे. तो टाइगर उन लोगों के पास चले जाते हैं. तो उस टाइम बच्चे फिर डर के मारे वो दौड़ के वो अपने स्कूल के बिल्डिंग की तरफ चला जाता है और एक हॉल में जाके छिप जाता है, अपने आप को सिक्योर कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है. सो अब आगे हम लोग को पढ़ना है क्या होता है. लेट अस सी. I ascended the steps of the school, saw an open door at the end of a veranda and walked in. मैं स्कूल की तरफ बढ़ गया, स्कूल का स्टेप में चढ़ गया और मैंने बरंडा वहाँ पे देखा और बरंडा में मैं चलने लग गया. इट हैपन टू बी द हेडमास्टर्स रूम. अब वहाँ पे हेडमास्टर का रूम भी था. आई नोटिस्ड अ वेरी डिग्निफाइड मैन जंपिंग ऑन हिज टेबल एंड हीविंग हिमसेल्फ अप इनटू एन एटिक. जब शेर आ रहा था तो हेडमास्टर का वहाँ रूम था. हेडमास्टर ने जब शेर को देखा, ही वॉज वेरी मच अफ्रेड. वो बहुत डर गया. यहाँ पे डिग्निफाइड का मतलब होता है माननीय, सम्मानीय. हेडमास्टर इतना डर गया कि वो जंप करके टेबल के ऊपर जंप करके, यहाँ एटिक का मतलब होता है सामान्य, कुछ सामान रखने के लिए बनाया हुआ जगह होता है ऊपर में, जो छत रूफ के नीचे जगह बना, उस तक वो पहुंच गया था. इट वाज जस्ट लाइक अ ह्यूमरस एक्ट. एक हास्य व्यंग्य तरीका का एक वो एक्शन कर रहा था हेडमास्टर. आई वॉकड इन एंड फ्लॉन्ग माई सेल्फ ऑन द कूल फ्लोर, हैविंग अ स्पेशल लाइकिंग फॉर कूल स्टोन फ्लोर्स विथ माई हेड अंडर द लास्ट डेस्क. अब यहाँ पे वो अंदर चला गया. वहाँ पे जो ज़मीन बहुत कूल था, ठंडा था,
तो उसके वो क्या किया, उसके ऊपर में वो हेड अपना सिर को एक लार्ज डेस्क, बड़ा सा एक डेस्क के ऊपर रखकर वो क्या करने लग गया, वहाँ पे विश्राम अथवा वो लेटने लग गया, अपना शरीर को ज़मीन पे फेंक दिया। इट गेव मी द फीलिंग ऑफ बीइंग बैक इन द मेम्पी केव। अब मेम्पी केव शायद इसका जंगल का घर हो, केव होगा, गुफा, जहाँ पे ये रहते थे। जंगल में वातावरण तो कूल ही रहता है, ठंडा ही रहता है। अब सर्कस में जब ये गया तो आई थिंक इट इज़ अ क्राउडेड प्लेस, गर्मी ही होता है, सिटी प्लेस। सो जब ये जो सीमेंटेड फ्लोर में नीचे वो अपने आप को सुलाया अथवा उसके ऊपर में सो गया, तो उसको अपना पुराना घर मेम्पी केव, जो गुफा था वो रहते थे, उसका याद दिला दिया उसको। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। As I drowsed, I was aware of cautious steps and hushed voices all around. अब जब मैं ड्राउज पोजीशन में था, ड्राउज पोजीशन का मतलब होता है नींद लगने का टाइम और शरीर में अलसीपन आना, सोने के टाइम, सोने के ठीक आगे, नींद लगने के ठीक आगे होने वाला अवस्था शरीर का, तो ड्राउजी फीलिंग कहते हैं हम लोग। मुझे एकदम सावधान कर दिया कि वहाँ पे स्टेप एंड वॉइसेस ऑफ पीपल, आदमी का चलने का आवाज़ और बोलने का आवाज़ के कारण वो थोड़ा सतर्क हो गया था। आई वॉज इन नो मूड टू बोदर अबाउट एनीथिंग, लेकिन वो इतना पसंद आ गया था वो फ्लोर को, और उसको इतना ड्राउजी फीलिंग हो रहा था, इतना आलसी लग रहा था कि ये सब नॉइजेस, जो आवाज़ें आ रहा था, वो अवॉइड कर रहा था, उसको ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ लिटल मोमेंट ऑफ स्लीप। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा समय के लिए सोना था। द डे लाइट वॉज डैजलिंग, दिन का जो दिन था वो चमक रहा था, अथवा सूर्य जो सन है वो एकदम प्रकाशमय था, उज्ज्वलित था। इन हाफ स्लीप आई हर्ड द doors of the room being shut and bolted and locked. मैं आधा निंद्रा मतलब था, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, हाफ स्लीप। उस टाइम मैंने सुना कि जो मैं अंदर आया हुआ रूम का दरवाज़ा बोल्ट अनलॉक्ड, वो छिड़कना लगा रहा था और उसको लॉक कर रहा था, वो ये आवाज़ उसको सुनाई दिया। आई डिडंट केयर, आई स्लेप्ट, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया और मुझे वास्ता भी नहीं हुआ, मैं सो गया। While I slept, a great deal of consultation. Now let us move another paragraph. While I slept, a great deal of consultation was going on. I learnt about it later through my master, who was in the crowd. The crowd which had gathered after making sure that I had been properly locked up. यहाँ पे उस टाइम सोने के टाइम में मैंने बहुत सारा कंसल्टेशन, मतलब बाहर बातचीत सुना था, बहुत हल्ला सुने थे, उन लोगों का डीलिंग, उन लोगों का क्वेश्चनिंग, आंसरिंग, ये सब बातें मुझे सुनाई दे रहा था, कन्वर्सेशन। ये मुझे वास्ता नहीं किया, लेकिन मेरा जब मास्टर ये बोल रहा था, मास्टर कहा, तो उस टाइम मुझे पता चला कि वो लोग क्या कहना चाह रहा था, कि दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद है या नहीं, बंद किया है या नहीं, और ऐसे ही बातें वो लोग कन्वर्सेशन कर रहा था, जो मास्टर के थ्रू उसको पता चला। क्योंकि ये टेम्ड एक क्रिएचर था, टेम टाइगर था, और टेम टाइगर अपना मास्टर का ही बातें वो समझ में आता है, और मास्टर का ही सिग्नल वो फॉलो करता है, दूसरे का बातें उसको समझ में नहीं आता है। सो थ्रू हिज मास्टर साइन अथवा सिग्नल अथवा वॉइस, he came to know that the people were talking about whether he was locked in the room or not. Now let us move to another paragraph. The headmaster seems to have remarked some days later, never dreamed in my wildest dreams that I have to yield my place to Tiger. A wag had retorted, might be one way of maintaining better discipline among the boys. Now यहाँ पे हेडमास्टर आफ्टर लेटर
सम डेज लेटर, कुछ ही दिन बाद में, अब टाइगर को जब लेके गया तो उसकी बात की बात कर रहा है यहाँ पे, सम डेज लेटर। यहाँ पे हेडमास्टर सीम्स टू हैव रिमार्क सम डेज लेटर, पहले वाला जो दिन का बात वो याद कर रहा है कि he had never dreamed just टाइप ऑफ ड्रीम्स। उसको ड्रीम में जहाँ पे वो टाइगर को अपनी जगह देने के लिए तत्पर हुआ था, अथवा वो टाइगर को अपनी जगह देने में वो मजबूर हो गया था। सो इस पे ये दौरान में हेड सर ने ऐसा एक्टिंग किया था, ऐसा हास्य व्यंग्य तरीके का एक्टिंग किया था कि उसके बाद में द बॉयज़ विल श्योरली मेक द ह्यूमर, अर्थात बॉयज़ विल श्योरली मेक द इनडिसिप्लिन इन्वायरमेंट इन द स्कूल। चिढ़ाना कहता है ना हम लोगों को। जब टाइगर के समय में हेडमास्टर ने कैसे एक्टिंग किया था, वो बच्चे बाद में जेरक्स कर लेना था, उसको कॉपी कर लेना, ये सभी स्टूडेंट में होता है, सभी स्कूलों में होता है। टीचर का एक्टिंग करना, हेडमास्टर का, एंड दुनियादारी एंड सो ऑन। द स्टूडेंट डू दिस टाइप ऑफ ह्यूमर फॉर देयर एल्डर्स इन द स्कूल्स एंड ऑल। सो यहाँ पर भी हेडमास्टर को यही बात खाया जा रहा था। नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉक्ड अप वी मस्ट डिसाइड बिगेन द टीचर। नाउ यहाँ पे ये बातें जो खाया जा रहा था, उसके बाद में एक टीचर ने बोला कि ये ब्रूट यहाँ पे होता है बहुत विशाल जानवर, बहुत बड़ा विशाल, हम लोग विशाल कह सकते हैं, विशाल जानवर, शक्तिशाली जानवर, क्या लॉक किया गया है, लॉक्ड अप हुआ है, ऐसे करके टीचर ने पूछा। Now let us move to another paragraph. At this moment my master pushed his way through the crowds and admonished, never use the words beast or brute. अब यहाँ पे उसी समय वो क्राउड में अंदर में घुस गया, वो जो ग्रुप ऑफ गैदरिंग ऑफ पीपल था, क्राउड्स था, उसके अंदर घुस गया उसका मास्टर, टाइगर का मास्टर, और वो डांटने लग गया सबके ऊपर। एडमोनाइज का मतलब होता है डांटना, किसी को स्टर्न करना। नेवर यूज द वर्ड्स बीस्ट और ब्रूट। ये क्यों आप लोग क्यों बीस्ट और ब्रूट ये जो वर्ड है क्यों यूज कर रहे हैं? दे आर अगली वर्ड्स कॉइन्ड बाय मैन इन हिज एरोगेंस। ये मानिस अपने घमंडीपन अर्थात गुस्सा में जब ये बोलते हैं तभी ऐसा वर्ड यूज करते हैं एनिमल के ऊपर में। दे आर लवली एनिमल्स, दे आर नॉट द बीस्ट और ब्रूट। बीस्ट का मतलब शैतान, जो दूसरे के मांस मछली में अपना जीवन निर्भर करता है, दुख देता है दूसरे को। और ये विशाल, ब्रूट का मतलब होता है विशाल, शक्तिशाली। ऐसा किस्म का जो वो नाम था, उससे वो कह रहे ना मास्टर को गुस्सा आया जब ये से वर्ड वो टाइगर को दिया किसी एक टीचर ने क्राउड में, तो वो गुस्सा होने लग गया और सबको कहने लग गया, द ह्यूमन बीइंग्स थिंग्स ऑल अदर क्रिएचर्स आर बीस्ट, ऑफुल वर्ड। आदमी घमंडी है और वो लोग गुस्से में कुछ भी बोल देता है कि वो लोग बहुत शानदार इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, और बाकी सब जो एनिमल है वो क्या है, बीस्ट है। सो ऑफुल वर्ड, सो डेंजरस वर्ड, ऐसे करके मास्टर ने बता रहा है। नाउ लेट अस मूव। इज दिस द टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेबुलरी, आस्क समवन। अब उसी समय वहाँ क्राउड में से कोई आदमी बोला, ये कोई वोकेबुलरी डिस्कस करने का टाइम नहीं है, कोई न्यू वर्ड्स डिस्कस करने का टाइम नहीं है, हम लोग मुसीबत में उस पर फोकस करना है। इस किस्म का शायद सलाह दे रहा है यहाँ पे। वाई नॉट, रिटॉर्टेड माई मास्टर, एट विच दे लुक्ड आउटरेज। समवन सेड, व्हाट अ रेकलेस मैन यू आर, हु आर यू। नाउ यहाँ पे बताया गया है कि वाई नॉट, रिटॉर्टेड माई मास्टर, एट विच दे लुक्ड आउटरेज। अब यहाँ पे चिढ़ा के मास्टर भी गुस्से में कह रहा है, क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं बातें कर सकते, अथवा ऐसे करके वो क्राउड को आंसर दे रहा है।
इसी आंसर के कारण वो क्राउड का पीपल सब क्या हो गया, आउटरेज, बहुत गुस्सा हो गया। समवन सेड व्हाट अ रेकलेस मैन यू आर, हु आर यू। वो क्राउड में कोई आदमी बोला कैसे इंसान है ये, व्हाट अ रेकलेस, दुस्साहसी, किस किस्म का इंसान है, दुस्साहसी, हरकतों में लापरवाही होना, सिचुएशन को ना समझना। व्हाट अ रेकलेस मैन यू आर, हु आर यू, तुम कौन हो, ऐसे करके मास्टर को किसी व्यक्ति ने क्राउड से पूछ लिया। यू आर आस्किंग अ प्रोफाउंड क्वेश्चन, आई हैव नो आइडिया हु आई एम, ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड द आंसर। इसी का आंसर, चिढ़ाता हुआ आंसर दे दिया। फिर मास्टर ने भी हास्य व्यंग्य तरीके से आंसर दिया। अरे कितना अच्छा क्वेश्चन, प्रोफाउंड क्वेश्चन का मतलब होता है अच्छा क्वेश्चन। मुझे भी मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, ज़िंदगी भर मैं यही बात ढूंढ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। ऐसे करके मैं खुद का आइडेंटिफिकेशन ढूंढ रहा हूँ। ऐसे करके एक मजाकिया तरीके से मास्टर ने आंसर दिया। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। आर यू श्योर यू नो हु यू आर। और फिर वो सब किसी ने कहा आर यू श्योर यू नो हु यू आर, तुम्हें सच में मालूम नहीं है तुम कौन हो। Crazy beggar with a tiger in there ready to devour us, but for the strong door. This is no time for useless talk. Let us get on with business. वहाँ पे यही माहौल चल रहा था, तो उसी टाइम कहा ये क्रेजी बेगर, मास्टर को क्रेजी बेगर कहा। और अभी जो टाइगर दरवाजे के अंदर है इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहा। अगर छोड़ दिया था, डोर अनलॉक हो गया तो सब वो क्या करेगा, डिवोर कर लेगा, खा लेगा हम सब को। सो ऐसे अनुचित बात जो हम लोग यूजलेस टॉक कहता है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, वो बात क्यों करना। हम लोगों को अपना बिजनेस ध्यान करना है, अपना काम पे ध्यान देना। गेट ऑन विद द बिजनेस। और बिजनेस, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, आस्क्ड माय मास्टर। एवरीवन वाज अपसेट एट दिस क्वेश्चन। व्हाट बिजनेस, कौन सा काम, और वो क्या होने जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन जब मास्टर ने किया तो सब क्राउड का पीपल अपसेट हो गया, थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया होगा। वी मस्ट थिंक ऑफ दोज चिल्ड्रेन शट इन द हॉल, सेड अ टीचर। एक टीचर ने कहा कि हम लोगों को उस बच्चे को ध्यान देना है, बच्चे को प्रोटेक्ट करना है जो हॉल के अंदर है। ओपन द डोर एंड लेट देम आउट, सेड बाय मास्टर अनास्क्ड। मास्टर को किसी ने पूछा नहीं था, अनाक्स था वो, लेकिन फिर भी उसने आंसर दिया, अरे दरवाज़ा खोलो और बच्चे को बाहर निकालो। ऐसे करके उसने आंसर दे दिया। नाउ लेट अस सी, इट इज़ नॉट योर बिजनेस टू एडवाइस अस, हु आर यू। फिर वहाँ पे कोई टीचर बोला, तुम्हारा ये कोई काम नहीं है ऐसा बात करने, एडवाइस करने के लिए हम लोगों के ऊपर। आखिर में तुम हो कौन, ऐसे करके एडवाइस करने वाला तुम हो कौन, ऐसे करके मास्टर को क्वेश्चन किया। सेकेंड टाइम यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, आई से अगेन आई डोंट नो, सेड माई मास्टर। मास्टर फिर उन लोगों को गुस्सा चिढ़ाने के लिए आता, उन लोगों को और परेशान करने के लिए होगा शायद। फिर वही कहा, तुमने दूसरी पटक क्वेश्चन किया है और मेरा सेम आंसर वही है कि आई डोंट नो हु आई एम, आई डोंट नो माई आइडेंटिफिकेशन। मास्टर ने ऐसे करके उन लोगों को जवाब दिया। गेट आउट ऑफ द स्कूल प्रेमिसेस, सेड अ मैन हु एक्टेड फॉर द हेड मास्टर इन हिज एब्सेंस। अब यहाँ हेड मास्टर का एक्टिंग करते हुए अथवा उसको रेस्पॉन्स देते हुए उसने कहा, अरे तुम स्कूल से बाहर जाओ, स्कूल के कंपाउंड से बाहर जाओ, ऐसे करके आवाज़ दे दिया। यू हैव नो बिजनेस हियर, वी कांट हैव ऑल द काइंड्स ऑफ इंट्रूडर्स। तुम्हारा यहाँ काम नहीं है स्कूल के अंदर, तुम बाहर चले जाओ। और हम लोग कोई इंट्रूडर्स का मतलब होता है परमिशन, विदाउट परमिशन, किसी का परमिशन लिए बिना अंदर घुसने वाला आदमी अथवा कोई भी एनिमल्स को हम लोग इंट्रूडर्स कह सकते हैं। तो इंट्रूडर्स को हम लोग अलाउड नहीं है स्कूल में, और हम लोग बोलते भी नहीं है, तुम बाहर चले जाओ, ऐसे करके कह रहा है, डांट रहा है। डिड द टाइगर कम ऑन योर इन्विटेशन, आस्क्ड माय मास्टर। यहाँ पे मास्टर फिर उन लोगों को चिढ़ाने के लिए बोल रहा है, क्या टाइगर तुम लोगों ने निमंत्रण दिया था इसलिए टाइगर आया था ये जगह में, ऐसे करके। ये पार्ट 1 का जो शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी है टाइगर का वो यहाँ पर ख़त्म होता है। हम लोग पार्ट 2 इसी चैप्टर का पार्ट 2 भी हम लोग पढ़ेंगे सुन। सो यहाँ पे हम लोग टाइगर का
छोटा बायोग्राफी पढ़ सकते हैं जो ये लेसन पढ़ के हम लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि एवरी लिविंग क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड दे हैव द फीलिंग, लिविंग क्रिएचर्स नॉट नॉन लिविंग थिंग्स, जिसका जो सांस लेता है उन लोगों का अपना अपना फीलिंग्स होता है, इमोशंस होता है। सो यहाँ पर टाइगर का एक फीलिंग्स बताया गया है कि उसे सर्कस पसंद नहीं है, वो बाहर घूमने निकला था, बाहर एस्केप हो गया, तो वो आदमी को मारना नहीं चाहता है, फिर भी आदमी भाग रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि आदमी टाइगर अगर उसको भूख नहीं है तो वो मारता नहीं है, लेकिन इसका ठीक विपरीत आदमी भूखा हो या भरा पेट हो वो हर टाइम क्या करता है, एक दूसरे को मारता रहता है। हम लोग ये शिक्षा थोड़ा बहुत हम लोग ये ऑटोबायोग्राफी से पढ़ सकते हैं अथवा ले सकते हैं कि टाइगर्स दे ऑल्सो हैव द फीलिंग्स, दे आर नॉट द बीस्ट, दे आर वन ऑफ द क्रिएशंस ऑफ गॉड। गॉड का एक क्रिएशन है जिसको हम लोग प्यार करना चाहिए, उन लोगों का फीलिंग समझना चाहिए, सो दैट दे मे हैव द another way of living in this world, another way of surviving in this world, so that they may live in peace and in a good environment। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग आदमी बहुत शानदार, हम लोग बहुत बड़े हैं, हम लोग बुद्धिजीवी है, एनिमल्स को पकड़ के हम लोग कब्जे में कर लेता है, उसको ट्रेन करते हैं अथवा उसको विभिन्न कष्ट देते हैं, उन लोगों का फ्रीडम छीनते हैं, वे कैप्चर देयर फ्रीडम, वी टॉर्चर देम। ऐसे करने से उन लोगों का फीलिंग्स क्या होता है, थोड़ा बहुत फीलिंग्स में धक्का पड़ जाता है। हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों के लिए जगह दिया है, उन लोगों के लिए भी जगह दिया है ईश्वर ने, अपने अपने जगह में रहना चाहिए एकदम मेल मिलाप की तरह, अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ ईच अदर, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स, so that the world will be a better heaven for everyone। So dear student, we'll stop here, we'll continue the next part of this chapter in our later classes। We'll stop here today। Now let me give you some exercises। The first thing is that you have to do all the all the difficult words and learn their spellings in your notebook। Now let us go। This is all about the R.K. Narayana, as I have already given in the previous classes information about him। You can make the notes, a short paragraph on him। Now here are vocabularies, you have to copy in the notebook and learn the spellings and learn the meanings। I'll just help you to know the pronunciation। Number 1 is skull words, number 2 is coward, abandoning, loft, basement, security, irrational, assets, transfixed, craven, vague, admonished, placidly, fleeing, jutka। So these are all the difficult pronunciation that I have pronounced before all of you। You can learn, you can hear it and you can learn it। So this much for today। We will be doing other activities, exercises of this chapter later on in the next classes। Till then, dear student, have a nice time। Try to revise the lesson chapter 8। Thank you for listening the video। Have a great day। Bye bye।